2014 से अब तक भारत की राजनीति में एक अनोखा पैटर्न दिखा है। एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नारा है, दूसरी तरफ उन नेताओं की लंबी लिस्ट जो जांच एजेंसियों के घेरे में आए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से कम 25 बड़े विपक्षी नेता जांच के बीच बीजेपी या उनके गठबंधन में शामिल हुए और उनमें से 23 को बड़ी राहत मिली। अजित पवार एनसीपी 2023 में एनडीए में शामिल हुए। सिंचाई और एमएससीबी बैंक घोटाले के आरोपों के बीच बीजेपी के साथ आते ही उनके मामलों में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई या केस ठंडे बस्ते में चले गए। अशोक चौहान कांग्रेस फरवरी 2024 में बीजेपी ज्वाइन की। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में मुख्य आरोपी रहे, लेकिन शामिल होने के बाद से कोई नई प्रगति नहीं हुई। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी एयर इंडिया घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच झेल रहे हैं। पटेल 2023 में पाला बदलकर सत्ता पक्ष में आए। छगन भुजबल एनसीपी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जा चुके हैं। भुजबल अब बीजेपी के साथ सरकार का हिस्सा है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम 2015 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, तब वो शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई जांच के दायरे में थे। आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं और उस केस में कोई हलचल नहीं। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल 2020 में टीएमसी से बीजेपी में आए। नारद स्टिंग और शारदा घोटाले में नाम होने के बावजूद बीजेपी में आने के बाद से उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। नवीन जिंदल कांग्रेस 2024 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए। कोयला घोटाले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे थे। सीएम रमेश टीडीपी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बीजेपी ज्वाइन की। प्रताप सरनाइक शिवसेना ईडी की कार्रवाई के बीच 2022 में शिंदे बीजेपी गुट के साथ आए। जांच के मुताबिक इन 25 नेताओं में से 10 कांग्रेस से थे, 4 एनसीपी और 4 शिवसेना से, 3 टीएमसी से, 2 टीडीपी से और एक एसपी वाईएसआरसीपी से, और अब राघव चड्ढा और 6 लोग आम आदमी पार्टी से। मतलब आप पूरा देश बेच दो और बीजेपी में चले जाओ, बस आपको बरी कर दिया जाएगा। आपको ईडी से बरी कर दिया जाएगा, आपको हर कानून से बरी कर दिया जाएगा। नतीजा यह रहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 3 केस पूरी तरह बंद कर दिए गए और 20 मामलों की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन कहता है, जबकि बीजेपी इसे केवल संयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बताती है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।